बड़ा शैतानी कर रहा है। भावना थी सर्वोपरि दुर्योधन की मनमानी हुई। अरे घर पे दूर के शामों की जाने की अगमानी हुई, जाने की अगमानी हुई। घर पे दूर के शाम के जाने की अगमानी हुई। भावना थी सर्वोपरि दुर्योधन की मनमानी हुई। घर पे दूर के शाम के जाने की अगमानी हुई, जाने की अगमानी हुई। देखिए ऐसा होता है, विदुरानी पड़ोसिन से जाकर कहने लगी कि तुम्हारे घर शाम कैसे आते हैं। तो पड़ोसिन कहने लगी तुम अपने घर में केले के वृक्ष लगाओ, फिर देखो श्याम केले खाने के लिए कैसे दौड़े चले आते हैं। तो देखिए भावना थी सर्वोपरि दुर्योधन की मनमानी हुई। घर पे दूर के शाम के जाने की अगमानी हुई। जब पधारे कृष्ण जी विदुरानी का मंचन हो रहा। देखिए ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। एक दिन भगवान कृष्ण पहुंच गए विदुर जी के यहाँ पर। जब पहुंच जाते हैं, जब पधारे कृष्ण जी विदुरानी का मंचन हो रहा। प्रेम में वो थी मगन, सब तन्नगन है हो रहा। अरे जब पधारे कृष्ण जी विदुरानी का मंचन हो रहा। प्रेम में वो थी मगन, सब तन्नगन है हो रहा। ध्यान में वो ध्यान माया पथ का दर्शन हो रहा। बात सच्ची छुप ना सकती, अरे बात है मानी हुई। घर पे दूर के शामों के जाने की अगमानी हुई। भावना थी सर्वोपरि, भावना थी सर्वोपरि दुर्योधन की मनमानी हुई। भगवान पहुंच गए। जब पधारे कृष्ण जी विदुरानी का मंचन हो रहा। प्रेम में वो थी मगन, सब तन्नगन है हो रहा। ध्यान में वो ध्यान माया पथ का दर्शन हो रहा। अरे क्या खिलाऊं प्रभु को हृदय में ऐसा सोचकर, क्या खिलाऊं प्रभु को हृदय में ऐसा सोचकर। भोजनों के हे तुरंत केले की फलियां तोड़कर। अरे भोजनों के हे तुरंत केले की फलियां तोड़कर।
फेंकती जाती गिरी छिकलों को देती छोड़कर, फेंकती जाती गिरी छिकलों को देती छोड़कर, श्याम खाते जाते थे यो मधुर पानी बोलकर। श्याम खाते जाते थे, क्या खाते थे? श्याम क्या खाते थे? छिक्कल, केले के छिक्कल खा रहे हैं प्रभु प्रेम में। पता नहीं चल रहा है छिक्कल है या गिदी है। भोजनों के हे तुरंत केले की फलियां तोड़कर, फेंकती जाती गिरी छिकलों को देती छोड़कर, श्याम खाते जाते थे यूं मधुर पानी भूलकर। श्याम खाते जाते थे यूं मधुर पानी बोलकर। अरे श्याम खाते जाते थे यूं मधुर पानी बोलकर। अरे क्या मधु इनमें भरा विदुरानी तुमने बोलकर। प्रेम ऐसा देखकर फूलों की बरसाती हुई, प्रेम ऐसा देखकर फूलों की बरसाती हुई। अरे घर विदुर के शामों के जाने की अगमा हुई। भगवान केले के छिलकल खाते जाते हैं और जो विदुरानी है, जो गिरी थी केले की अंदर की, उसको फेंक देती थी और भगवान को छिलकल उतार करके दे देती थी। प्रेम में ये भी भूल गई कि ये गिरी है या फिर छिलकल है। और भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं और कहते हैं क्या भरा विदुरानी तुमने इनमें तोलकर, इनमें कैसा मिठास भर दिया है। आगे क्या होता है? इतने में आए विदुर जी निज नार को देखा नगन, और विदुरानी ये भी भूल गई कि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। देखिए एक बात आती है, मैं आपको बता दूं, बात नग्न वाली आ गई। जैसे जब पधारे कृष्ण जी, विदुरानी का मज्जन हो रहा, प्रेम में वो थी मगन, सब तन नगन है हो रहा। नगन का मतलब ये नहीं कि वो नंगी थी, मतलब ये होता है पीछे समय में ऐसा होता था कि जो महिला स्नान करती थी तो 5 वस्त्र पहन करके स्नान करती थी। अगर 5 वस्त्र से कम होते थे शरीर पर तो वो नग्न मानी जाती थी। जैसे मैं एक बात बता दूं, बहुत बड़ी कथा है ये रावण के जन्म की, रावण के जन्म की। 5 वस्त्र वाली बात आई बता दे रहा हूं, सुनाओ थोड़ा सा। जब रावण के पिता थे विश्रवा, उन्होंने कहा कि इस लड़की की शादी मेरे साथ में नहीं होगी। विश्रवा महाराज ने उसको काट करके गंगा में बहा दिया, लड़की को गंगा में बहा दिया। अब क्या होता है, ऋषि राज गंगा में रहे नहाई, लड़की आकर के पैरों से टकराई। ऋषि ने लड़की तुरंत है निकलवाई, कपिला गैया तुरंत लई मंगाई, पाको प्यायो निर्मल दूध वहां पलवाई। उसको पाला ऋषि ने। उसके बाद में क्या होता, लड़की जवान हो गई। अब जो विश्रवा महाराज थे रावण के पिता,
वो जा रहे थे वहां पूछने के लिए, जिसने कहा था कि तेरी जो शादी होगी वह धोबी की लड़की के साथ होगी। केकसी शहर में केक सुता कहावे, ले धोबी घर अवतार भूम पर आवे, उसके साथ तेरी शादी होगी। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, धोबी की लड़की से मैं शादी करूंगा। ऐसा कह करके लड़की के यहाँ पर गया। वो तो भाई बहुत बलवान था विश्वकर्मा, और गया, लड़की को उठा लिया और मार करके गंगा में बहा दिया। अब देखिए समय, जब उनकी शादी नहीं हुई विश्वकर्मा महाराज की, तब मनोकामना उसने रथ को लिए सजवाई, मनोकामना उसने रथ को लिया सजवाई। अब विश्वकर्मा बुढ़िया से पूछन को रहे हैं जाई, तब तक वह लड़की गंगा में रही नहाई, तब तक वह लड़की गंगा में रही नहाई। तब तक रथबा को गयो सनक में आई। लड़की ने पांचों वस्त्र अंबर में दिए फैलाई, लड़की ने पांचों वस्त्र अंबर में दिए फैलाई, और साड़ी पहिया से लिपट गई मेरे भाई। और उस दिन रथबा को बहा लियो उतराई, और देखो लड़की को रूप ऋषि डस खाई। जो वो लड़की थी इसको काट करके बहा दिया था, अब वो जवान हो गई, गंगा में स्नान करती थी तो 5 वस्त्र पहन के स्नान करती थी पहले महिलाएं। उसने स्नान किया और उसने अंबर में वस्त्र फेंक दिए। कितनी ज्ञानी थी, कितनी विद्वान थी। नहा करके उसके वस्त्र अंबर में सूखते थे। उसने जैसे ही नहा करके 5 वस्त्रों को अंबर में फेंका, तब तक विश्वकर्मा महाराज का विमान रथ आ गया, और जो कपड़े थे साड़ी वो पहिया से लिपट गई, साड़ी पहिया से लिपट गई मेरे भाई। रथवादिन वा को बहा लियो उतराई, और देखो लड़की को रूप ऋषि डस खाई। और जैसे ही उसका सुंदर रूप देखा तो वह विश्वकर्मा महाराज रावण का पिता उसका मोहित हो गया, जो कहता था इस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। ये कथा है रावण के जन्म की। तो 5 वस्त्र वाली, जैसे जो विदुरानी जो माताजी थी वो नगिन नहीं थी, वस्त्र थे 5 वस्त्र नहीं थे उनके शरीर पे। बात यहां से थी। तो इतने में आए विदुर जी निज नार को देखा नगन, इतने में आए विदुर जी निज नार को देखा नगन, और नजर पति पर पड़ते ही पत्नी ने ढाक ली न तन। विदुर जी कहने लगे मुझसे ये पर्दा किस कारण का बना। विदुर जी कहने लगे मुझसे ये पर्दा किस कारण का बन। विदुरानी कहने लगी स्वामी सुन लो मेरे वचन, क्योंकि तुम हो मेरे शरीर के पति, इसलिए मैंने ढाक ली न तन। और ये है जगत पिता, इनसे न कोई पर्दा पा। तो ये जो प्रभु हैं ये सारे संसार के पिता हैं, सब इनकी संतान हैं, और तुम मेरे शरीर के पति हो, इसलिए मैंने तुम्हें देख करके शरीर को ढाक लिया। तो कहने का मतलब है, अरे बात सच्ची छुप ना सकती, बात है मानी हुई, घर विदुर के कामों के जाने की अगमा हुई। हमारी थोड़ी बनता नहीं कर रही है ढोलक के जैसा ना, वो समझ ऐसा होता है ना